नमस्कार दोस्तों, हिमांशु नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए महिला रोजगार योजना के संबंध। इसमें हम जानेंगे कि महिला रोजगार योजना से संबंधित फॉर्म को कैसे भरेंगे और कहां भरेंगे। इसके बाद जानेंगे वैसी महिला जो जीविका से जुड़ी हुई नहीं है तो वो जीविका से कैसे जुड़ेंगे और उन्हें यह लाभ कैसे मिलेगा। और फिर उसके बाद जानेंगे जो शहर की महिला है वो ऑनलाइन भी इसको कर सकती हैं, तो वो ऑनलाइन कैसे करेंगे, कैसे वो मिल रहे रोजगार योजना के लाभ को प्राप्त करेंगे। इन सारी बातों की जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में आपको देंगे। योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन करने के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन लोग इसमें कर सकते हैं। वैसे महिला जो पहले तो स्वयं सहायता समूह की सदस्य है, जुड़ी हुई है, उनकी जो उम्र है वो 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो, मतलब वो इनकम टैक्स नहीं भरते। उसके बाद आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में न हो। वैसे महिला जो जीविका से पहले से जुड़ी हुई हैं, उनके पास वो अपने संगठन की जो सचिव और अध्यक्ष के पास जाएंगे, उनके पास एक प्रपत्र 1 मतलब पहला फॉर्म 1 उनके पास उपलब्ध है जिसको उन्हें भरना होगा। उस फॉर्म में आप देख सकते हैं, जो मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ, उस फॉर्म में आपको दिया गया है कि एक आवेदन है, आवेदन प्रपत्र है। इस आवेदन में आप देखेंगे कि दिया गया है सेवा में अध्यक्ष, संगठन का आपका नाम क्या है वो लिखेंगे और ग्राम संगठन कहाँ पर है वो आप लिखेंगे। जैसे यहाँ राजा पाकर में है तो राजा पाकर लिख रहे हैं। इसका प्रखंड सकरा है और जिला मुजफ्फरपुर है तो वही यहाँ लिखा गया है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह का नाम, उसका नाम क्या है संगठन का वो लिखेंगे। उसकी एक पहचान संख्या है वो लिखेंगे। उसके बाद अब आते हैं जो उसमें सदस्य, जो वैसी महिला जो इसमें सदस्य है और इसका लाभ लेना चाहती है तो वो अपना नाम लिखेंगी। मैं सरिता देवी, जैसे यहाँ पर है तो लिखा गया है। समूह का नाम यहाँ पर XYZ लिखा गया है क्योंकि नाम यहाँ पर नहीं पता है, तो जो उनके संगठन का नाम होगा, सहायता समूह का जो नाम होगा उसका नाम लिखेंगे। उसका पहचान संख्या वो अपना आधार संख्या देंगे। वो अपना बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या देंगे और किसी व्यवसाय के लिए, किस काम के लिए वो पैसा लेना चाह रही है, कौन सा रोजगार करना चाह रही है वो यहाँ पर वो लिखेंगे। जैसे बकरी पालन कर सकती है, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई कोई भी व्यवसाय कर सकती है। 1 से 14 महिलाएं एक फॉर्म को भर सकती है। वो अंत में अपना दस्तखत करेंगी, अगर निशान देती हैं तो अंगूठे का निशान देंगे और सबसे अंत में उसके बाद फिर लास्ट में जो संगठन का सचिव है, ग्राम संगठन का जो सचिव होगा वो अपना दस्तखत करके मुहर लगाएंगे और अध्यक्ष जो होंगे वो भी अपना दस्तखत करके मुहर लगाएंगे। सभी का आवेदन भरने के बाद वो अपने मुख्य कार्यालय में इसको जमा कर देंगे ताकि आगे की प्रक्रिया को किया जा सके। अब बात करते हैं वैसी महिला का जिनका नाम जीविका में है ही नहीं। वैसी महिलाओं के लिए एक दूसरा फॉर्म है, उस फॉर्म को वो भरेंगी और इसका फॉर्म नंबर 2 है। फॉर्म संख्या 2 को वो भरेंगी जिसमें वो इस बात को दर्शाएंगी कि वो इस कार्य को करना चाहती है। इस फॉर्म को आप देखेंगे, सेवा में अध्यक्ष, संगठन का नाम लिखेंगे जिसमें वो जुड़ना चाहती हैं और वहां का पता, मतलब वो संगठन कहाँ पर है, जीविका समूह कहाँ पर चल रहा है, वो वहां का पता लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ग्राम रतनपुर केवल है, ग्राम पंचायत राजा पाकर है, प्रखंड सकरा है, जिला मुजफ्फरपुर है, ये लिखेंगे। उसके बाद वो अपना नाम लिखेंगे। वैसी महिला जो इस समूह में नहीं है जुड़ी हुई पहले से, वो अपना नाम लिखेंगी। जैसे मैं सुमित्रा देवी, अपने पति का नाम मोतीलाल चंद्र, अपना उम्र लिखेंगी 32 वर्ष है तो लिखेंगी। अपनी जाति को दर्शाएंगे किस श्रेणी में आती हैं। सामान्य है तो सामान्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी उनकी कैटेगरी है, श्रेणी है, वो उसमें वो लिखेंगी। उसके बाद वो अपना पूरा पता लिखेंगी। जैसे इनका ग्राम रतनपुर केवल है, वार्ड संख्या 13 में है, इनका निवास ग्राम पंचायत राज राजा पाकर में है, प्रखंड सकरा है, जिला मुजफ्फरपुर है, ये निवासी हैं तो वो लिखेंगे। उसके बाद जो मापदंड दिया गया है उसमें वो हाँ या ना करेंगे। तो ध्यान रखिए, इसमें जब आप हाँ करेंगी तभी आप उस मापदंड में आती हैं।
अन्यथा आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ये भरने के बाद आप नीचे में अपना दस्तखत करेंगे और तारीख लिखेंगे। इसके बाद इसका दूसरा पन्ना भी है। ग्राम संगठन की जो महिला है, अध्यक्ष या सचिव, वो इसको भरेंगे, जिसमें अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, जिन्होंने आवेदन दिया है वो सुमित्रा देवी है, उनका नाम लिखेंगे, उनके पति का नाम लिखेंगे, गांव का नाम, उनका पता लिखेंगे, किस जाति से है, किस जाति श्रेणी उनका है, कैटेगरी क्या है वो लिखेंगे, और एसएचजी का सदस्य है या नहीं वो उसमें हाँ लगा देंगे। उसके बाद वो किस सहायता समूह का नाम, जिससे वो जुड़ी है महिला, मतलब सुमित्रा देवी किस समूह से जुड़ गई है, उनका नाम लिखेंगे, उनको चयनित किया गया है नहीं, और अगर अस्वीकृत किया गया है तो क्या कारण है। अगर उन्हें चयनित किया गया है तो चयनित में टिक लगा देंगे, और अगर अस्वीकृत किया गया है तो उसका कारण लिखेंगे। अगर सभी मापदंड में वो सही है तो फिर उसे स्वीकृत करेंगे, चयनित करेंगे। चयनित करने के बाद जो अध्यक्ष है ग्राम संगठन की, वो उसको दस्तखत करेंगे, मुहर लगाएंगे, और सचिव है वो भी अपना दस्तखत करके मुहर लगाकर आवेदन को आगे बढ़ा देंगे। सभी लोग अपना हस्ताक्षर करके इसे अग्रसारित कर देंगे, मतलब इसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो वैसे महिला जो पहले से सदस्य नहीं है वो भी इस आवेदन को कर सकती हैं, उनके लिए ये फॉर्म था। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। वैसी महिला जो शहरी क्षेत्र से है, जीविका जो पोर्टल पे जाएंगे ऑनलाइन करने के लिए, तो वहां पे आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र के स्तरीय संगठन से संपर्क करें। वहां आपको जो है बैठक बुलाई जाएगी और आपके द्वारा समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। वैसे शहरी महिला जो पहले से समूह की सदस्य नहीं है तो वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। नीचे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में वो अपना आधार नंबर, अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब वहां पे डालकर सबमिट करेंगे। अगर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद उनकी कुछ जानकारी उसमें भरनी होगी। भरने के बाद सबमिट कर देने से उनका नाम भी इस योजना में जुड़ जाएगा और वो इसके लिए भी और वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसमें जो लगने वाले दस्तावेज है, दस्तावेज में आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका एक फोटो और बैंक खाता, ये सभी की फोटोकॉपी आपको देनी होगी। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि आवेदन या इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर कोई किसी तरह की राशि की मांग करता है तो उसे संबंधित कार्यालय या जीविका के जो जिला कार्यालय है उसमें आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क आपको नहीं देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कार्यालय नहीं जा सकते हैं या कोई परेशानी है तो आप जो दिए गए नंबर है, टोल फ्री नंबर, उस पर भी आप कॉल करके, फोन करके आप बात कर सकते हैं। इस पर भी आप फोन करके अपनी शिकायत या अपनी परेशानी को आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी 2 और नंबर है, संपर्क नंबर है, जिस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जीविका से जुड़ी इस तरह की कोई भी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा, आप कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और आगे भी हम आपको अच्छी जानकारी से भरी हुई वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।